नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। दोस्तों, इस सेशन के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि जो जीके जीएस का एक बड़ा और ब्रॉड सिलेबस है, इसको कैसे कवर किया जाए और कैसे कम समय में चीजों को हम लंबे समय के लिए मेमोराइज कर सकते हैं। तो हम बहुत लंबा इस सेशन को नहीं लेकर जाएंगे, हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस अप्रोच को हम अपनाते हुए जीके जीएस को हैंडल करें कि हमारे लिए चीजें इजी हो जाएं। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जब हम जीके जीएस को पढ़ते हैं तो सामान्यतः इतना सारा तथ्य होता है, इतना सारा फैक्चुअल डाटा होता है कि चीजों को याद रख पाना मुश्किल होता है। आप ही परेशान रहते हैं कि सर ईयर नहीं याद होता, डेट नहीं याद होती, नाम नहीं याद होते, कई नाम एक जैसे रहते हैं, तो कंफ्यूजन बहुत बढ़ जाता है, चीजें आपस में हौच पौच हो जाती हैं। तो होना क्या है दोस्तों, इन सारी कंफ्यूजन को दूर करने का जो तरीका है, सबसे पहली चीज कि जिन चीजों को लेकर आप कंफ्यूज होते हैं उसे एक जगह पर नोट कर लेना चाहिए। और इस प्रकार से आप पाएंगे कि धीरे धीरे करके अगर आप हर रोज अपने दिमाग में बनने वाले 2-3 कंफ्यूजन को भी दूर कर पाए तो धीरे धीरे करके आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होती चली जाती है। लेकिन आपको कंटिन्यूअसली इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगली बात यह है कि हमारा पढ़ने का अप्रोच क्या होना चाहिए। तो देखिए, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, किसी भी चीज को पढ़िए तो उससे रिलेटेड जितने भी जानकारियां हो सकती हैं उसको जोड़कर चलिए, जितनी भी जानकारियां हो सकती हैं। चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आज समझाने का प्रयास करते हैं और इसी प्रकार के सेशंस और आपके लिए लाते रहेंगे अगर आपको पसंद आएगा तो। ठीक है भैया, कि कैसे चीजों को रिलेट करके पढ़ा जाता है, ये हम एग्जाम्पल दर एग्जाम्पल आपको बताते रहेंगे। आज के सेशन में जो हम एग्जाम्पल उठा रहे हैं वो क्या है भैया, वो शब्द है स्वराज। दोस्तों, तो हम स्वराज शब्द का एग्जाम्पल आज के सेशन में ले रहे हैं। तो सबसे पहली चीज क्या आती है, तो सबसे पहली चीज ये आती है दोस्तों कि स्वराज शब्द जो है इसकी उत्पत्ति, ठीक है भैया, इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। ठीक है, शब्द उत्पत्ति, तो इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, सबसे पहला तो यही सवाल है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, तो एक बुक थी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। जी हां दोस्तों, तो सत्यार्थ प्रकाश नाम की एक बुक थी जिसके लेखक कौन थे दोस्तों, जिसके लेखक थे दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई एक किताब है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। इसी बुक से स्वराज शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब जरा समझिएगा कि जैसे ये चीज आपके सामने आती है तुरंत आपके दिमाग में कुछ चीजें आनी चाहिए कि जिस प्रकार से स्वराज शब्द की उत्पत्ति सत्यार्थ प्रकाश से हुई और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक इसी प्रकार से क्या होता है कि एक शब्द होता है वंदे मातरम, और अक्सर पूछा जाता है कि वंदे मातरम शब्द की उत्पत्ति किससे हुई। तो आपका जवाब होना चाहिए क्या दोस्तों, आनंद मठ जवाब होना चाहिए। और एकदम इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आता है इनकलाब शब्द। दोस्तों जी हां, इनकलाब शब्द आप देखेंगे तो यह शब्द आता है बंग ए दर्रा से। जी हां दोस्तों, तो ये किताबें हैं। अब देखिए ये किताबें किसकी हैं भाई, तो आप देखेंगे कि सत्यार्थ प्रकाश जिस प्रकार से दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है, ठीक उसी प्रकार से आप देखें आनंद मठ को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है मित्रों। और इसी प्रकार से आप देखिएगा कि ये जो बंग ए दर्रा है इसको किसने लिखा था, मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। किसने भाई, मोहम्मद इकबाल ने। अब एक बात यहां पर और आपको बताना चाहेंगे कि जब देखिए ये इनकलाब शब्द लिखा है और यहां पर हम नीचे लिख देते हैं इकबाल, और आप देखिएगा कि क्या जादू हो रहा है। जादू ये हो रहा है दोस्तों कि यहां पर देखिए ई शब्द है, ई शब्द यहां भी है, का, ये देखिए ला और ये बा। कहने का मतलब कि जो 4 लेटर्स इनकलाब शब्द में हैं वही 4 लेटर्स इकबाल शब्द में भी हैं। तो जीवन में भी कभी भी भूलने का सवाल ही पैदा ही नहीं होता दोस्तों। तो एकदम शानदार है। तो देखिए वही चीज है कि रिलेट करके डायनेमिक मेथड से पढ़ने का आपको तरीका खोजना पड़ेगा। तो हमने यहां बताया कि स्वराज शब्द की उत्पत्ति सत्यार्थ प्रकाश से हुई, लेकिन अगला सवाल यह होता है कि स्वराज शब्द जो है इसकी व्याख्या किसने की है। तो दोस्तों स्वराज शब्द होता क्या है, इसकी व्याख्या महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी और इसके लिए महात्मा गांधी ने एक किताब भी लिखी है और उसी में इसकी व्याख्या की गई है और उस बुक का नाम क्या है, हिंद स्वराज। जी हां दोस्तों, तो महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज में इसकी व्याख्या की गई है। अब अगला सवाल यह होता है कि भाई स्वराज शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे। तो प्रथम प्रयोग स्वराज शब्द का किसने किया था। अब एक चीज जरा समझिएगा
कि दो चीज है, अगर कभी ऐसे पूछे कि स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग तथा साथ में ये आ जाए कि तथा हिंदी को राजभाषा मानने वाले पहले व्यक्ति, हिंदी को राजभाषा मानने वाले प्रथम व्यक्ति, तो जरा समझना, अगर सामान्यतः कह रहा है कि स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया, तब तो आप दादा भाई नौरोजी बता देंगे दोस्तों। क्या बता देंगे? दादा भाई नौरोजी बता देंगे। लेकिन अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग तथा हिंदी को राजभाषा मानने वाले पहले व्यक्ति, तब आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? दयानंद सरस्वती हो जाएगा। इस बात का विशेष आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए चीजें कैसे रिलेट करके निकलती हैं। जैसे आपने ये चीज पढ़ी कि प्रथम प्रयोग किसने किया भाई? दादा भाई नौरोजी ने किया, तो तुरंत ही आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये जो दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग किया था, ये 1906 में किया था, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था। तब आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करता है कि ओ स्वराज, जी हां, स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस ने निर्धारित किया था। तो जैसे लक्ष्य दिमाग में आता है तो ये होता है कि भैया आईएनसी के जो लक्ष्य हैं उनको देख लेते हैं। तो जैसे आप देखिए कि कांग्रेस के द्वारा स्वराज को अपना लक्ष्य कब निर्धारित किया गया था दोस्तों? 1906 में। और यह अधिवेशन कहां पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इसी प्रकार से कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य, और अंत में आप देखना अभी कैसे चीजें एक दूसरे में पिरो दी जाएंगी और आपको चीजें लंबे समय के लिए याद हो जाएंगी। बस थोड़ा सा फोकस करिएगा। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब निर्धारित किया गया? 1929 में निर्धारित किया गया, और यह अधिवेशन लाहौर में हुआ था। जी हां दोस्तों, और इसी प्रकार से एक लक्ष्य कांग्रेस ने निर्धारित किया था समाजवाद का। तो एक ही जगह पर चीजें पता चल रही हैं, ठीक है भैया, एक ही जगह पर चीजें पता चल रही हैं। तो देखिए कि स्वराज का लक्ष्य 1906 में, पूर्ण स्वराज का 1929 में, और समाजवाद का 1936 में। इसमें अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, और इन दोनों में अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों, ठीक है। तो एक तो ये याद हो गया, किनारा हो गया ये मामला कि भाई कांग्रेस का लक्ष्य कभी भी पूछेगा तो आप बता लेंगे बड़े आराम से, ठीक है। वापस लौटते हैं इस पे। तो देखिए भैया एकदम सीक्वेंस से हम चल रहे हैं। इसी प्रकार से देखिएगा तो एक चीज है जो पूछी जाती है कभी कभी, वो ये है कि स्वराज बिल क्या है। तो दोस्तों स्वराज बिल जो है ये 1895 में पेश किया गया था। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो स्वराज बिल पेश किया गया, इसी में पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग रखी गई थी। जी हां, तो अगर देखा जाए तो स्वराज बिल वो पहला बिल है, वो पहला मामला है जिसके माध्यम से किसी भारतीय ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। हालांकि एक सवाल यह भी है कि अगर आप देखेंगे कि कभी पूछ लिया जाए कि संविधान सभा के गठन की मांग, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किस पार्टी ने की? गठन की मांग है ना, करने वाली, गठन है ना, गठन की मांग, ठीक है भैया, सबसे पहले किस पार्टी ने की? तो प्रथम पार्टी का नाम अगर पूछ लेता है तब आंसर क्या हो जाता है आपका? तब दोस्तों आपका आंसर हो जाता है स्वराज पार्टी। क्या आंसर हो जाता है? स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी के द्वारा इसके गठन की मांग से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। देख रहे हैं चीजों को, देखिए जब एक जगह इन चीजों को पढ़ेंगे तो चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। हमने कहा स्वराज बिल 1895 में बाल गंगाधर तिलक ले आए, लेकिन संविधान, और इसमें संविधान सभा के गठन की मांग की गई, बट ये पार्टी नहीं थी, ये एक बिल था, एक प्रस्ताव था, समझिए, ठीक है। तो संविधान सभा के गठन की मांग करने वाली पहली पार्टी कौन सी है दोस्तों? स्वराज पार्टी है। और इसके बाद फिर कांग्रेस ने 1935 में फिर गठन की मांग की, स्वराज पार्टी ने 1934 में गठन की मांग की थी। अच्छा, ये तो पार्टी की बात हो गई। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान सभा के गठन की मांग करने वाले पहले व्यक्ति, तब क्या आंसर होता है? तो भैया पहले व्यक्ति पूछा जाए तो एमएन रॉय हो जाता है, ठीक है। हालांकि अगर देखा जाए तो रियल में संविधान सभा का विचार किसने दिया पूछा जाए, तब आपका आंसर एमएन रॉय होता है, जिनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। लेकिन अगेन हम फिर स्वराज पर लौटेंगे क्योंकि आज का हमारा मुद्दा स्वराज है दोस्तों। इसके बाद आप देखिए तो स्वराज आपको कहां कहां मिला, एक बार नजर डालते हैं, फिर आपको चीजें कनेक्ट करने का तरीका बताते हैं कि कैसे आपने कनेक्ट किया। तो देखिए अभी तक तो आप सीख ही रहे हैं तरीके को कि भाई हमने स्वराज वर्ड को उठाया कि भाई स्वराज शब्द, तो सबसे पहले क्वेश्चन के स्वराज शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? सत्यार्थ प्रकाश से हुई, जिसके लेखक दयानंद सरस्वती हैं। स्वराज शब्द की व्याख्या गांधी जी ने की, स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने किया,
और इसी दौरान कांग्रेस ने स्वराज को अपना लक्ष्य निर्धारित किया, इसी दौरान 1906 में ही, जब दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। लेकिन पूर्ण स्वराज को लक्ष्य 1929 के लाहौर अधिवेशन में निर्धारित किया गया। अब यह भी है कि प्रथम प्रयोग केवल पूछा तो दादा भाई नौरोजी, लेकिन साथ में हिंदी भी जोड़ दिया तो आपने भाई दयानंद सरस्वती बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो चीजों को हम रिलेट करते गए और फिर हमने कहा कि भाई स्वराज वर्ड से एक स्वराज बिल भी आया है, तो स्वराज बिल 1895 और ये स्वराज पार्टी दोस्तों। ठीक है, अब एक सवाल और है जो बहुत ज्यादा बनता है, और वो क्या है दोस्तों कि किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। जी हां दोस्तों, यह प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा। यह सबको पता होता है, लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि कहां पर कहा था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में यह बात बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी दोस्तों। अब आप देखिए कि चीजों को आपने रिलेट किया, फिर भी एक चीज है जो अभी बची हुई है, और वो एक चीज क्या है मित्रों? वो एक चीज है स्वराज पार्टी। जी हां दोस्तों, और स्वराज पार्टी जो है इसका गठन वर्ष 1923 में प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में हुआ था। किसके द्वारा भैया? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो यह भी एक जानकारी याद रखनी है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कहां पर हुई। तो आप देखिए कि आप यहां पर देख सकते हैं कि स्वराज से रिलेटेड जितनी भी बातें महत्वपूर्ण हो सकती हैं, सारी शुरू से अंत तक यहां पर बताई गई हैं, और साथ में यह भी बताया गया कि किस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई। तो चीजों को आई होप कि आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ पा रहे हैं कि हाउ टू लिंक द फैक्ट्स विद ईच अदर। ठीक है भैया, तो इन लिंक्स को कैसे आपस में कनेक्ट करना है। इसी प्रकार के ढेरों एग्जाम्पल आपके लिए जीके जीएस के मामले में दोस्तों लाते रहेंगे। बस बने रहिए हमारे साथ यूपी संगम पर, बेहतरीन कंटेंट्स आपके लिए आता रहेगा और आपके जीके जीएस को आसान बनाने का हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। तो भैया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है दोस्तों। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा, और आप ऐसे आगे भी लेक्चर्स चाहते हैं और किन सब्जेक्ट्स में आपको समस्या ज्यादा होती है, कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जल्दी ही फिर मुलाकात होगी ऐसे ही जबरदस्त सेशन के साथ। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।